Okay. So let's begin our पावर बीआई जो हमने लास्ट टाइम छोड़ा था डैक्स के साथ में, तो उसे थोड़ा हम डैक्स को और समझेंगे अभी कि एग्रीगेट फंक्शंस है ना, इंफॉर्मेटिव फंक्शंस है, ऐसे बहुत सारे फंक्शंस जो पावर बीआई के अंदर में है। सो उसमें से कुछ हम चीज़ें यूज़ करके देखते हैं कि कैसे कैसे वर्कआउट होता है, कैसे कैसे यूज़ करना है, ताकि हम थोड़ा सा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस उसको कवर कर ले। सो विद रिस्पेक्ट टू दैट, अभी देखो जो ऑर्डर्स टेबल आपको ऑलरेडी पता ही है, हमारे सैम्पल सुपर स्टोर का डेटा है। अभी सैम्पल सुपर स्टोर में बेसिकली हमने एक छोटा सा रिवीजन करते हैं कि डैक्स का क्या है एग्जैक्टली। तो हमने देखा था कि जब हम डैक्स यूज करते हैं तो डैक्स बेसिकली तीन काम के लिए स्पेसिफिकली देखोगे तो तीन कैलकुलेशंस के लिए यूज होता है। एक होता है मेजर्स, एक होता है आपके कॉलम्स, और एक होता है टेबल। अब हमने देखा था कि जहां पे मेजर्स की बात आती है तो किसी भी कॉलम का या फिर किसी भी एक रेफरेंस का आपको अगर एग्रीगेटेड वैल्यूज के बारे में डिस्कस करें, फिर उसको एग्रीगेटेड वैल्यू के बेसिस में उसे एनालिसिस करना है, तो आपको मेजर्स यूज करना है। बिकॉज अगेन मेजर क्या करता है, कॉलम क्रिएट नहीं करता है, जिसके से क्या होता है फिजिकल कॉमन, मतलब कॉलम मतलब क्या है कि एक नया कॉलम इंट्रोड्यूस नहीं करेगा, वो क्या करेगा एक पूरे के पूरे कॉलम को एक एक्स वैल्यू से रिप्रेजेंट करके देगा। अगेन दैट वुड बी एनी एग्रीगेटेड वैल्यू जो आपको चाहिए। तो ऐसे केस में क्या है, उसको आपको कॉलम क्रिएट नहीं करना है, बस एक वैल्यू आपको रिप्रेजेंट करनी है। तो ऐसे केस में क्या है, उसका फिजिकल एंटिटी फिजिकल अपीयरेंस कहीं भी एज अ कॉलम की तरह नहीं होगा, स्पेस बचेगा। और कंपेयर टू अगर आप कॉलम करते हो, कॉलम मतलब क्या है, कॉलम हम तब यूज करते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल ए कॉलम है प्लस बी कॉलम है, मतलब क्या है ए और बी कॉलम का आपने कुछ एडिशन किया है, उसका आउटपुट आपको सी कॉलम में चाहिए। तो ये क्या है, डिराइव्ड। ये क्या है कॉलम, ये डिराइव्ड कॉलम है। तो विद रिस्पेक्ट टू दिस डिराइव्ड कॉलम जो सी कॉलम बना है, ऑब्वियसली क्या है वो एक कॉलम वो प्रेजेंस करेगा आपके डेटा में, आपके डेटा सेट में कॉलम इंट्रोड्यूस होगा। जैसे अगर आपका डेटा सेट का साइज है, फॉर एग्जांपल लेट्स से कि 100 रिकॉर्ड्स है और आपके लेट्स से टू तो कम हो जाएगा, बट लेट्स से 10 कॉलम्स है। ओके, 10 कॉलम है और 100 रिकॉर्ड्स है, इस तरह से। तो ऐसे केस में क्या होगा, जो 100 रिकॉर्ड्स है और जो कॉलम 10 है, जो साइज है आपके डेटा सेट की, तो ऐसे केस में अगर आप कॉलम यूज करते हो डैक्स में कॉलम क्रिएट करने के लिए, तो क्या होगा 10 की जगह आप जैसे अभी यहाँ पे ए प्लस बी करके आपका नया कॉलम क्रिएट हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा 11 कॉलम हो सकता है, 12 हो सकता है, 13 हो सकता है, 14, मतलब जितने बार आप कॉलम क्रिएट करोगे अल्टीमेटली क्या है आपका साइज बढ़ रहा है, डायमेंशन बढ़ रहा है। मेजर में ऐसा नहीं होता है। मेजर में क्या है, किसी भी एक कॉलम का एग्रीगेटेड वैल्यू से आपका रेफरेंस हो जाता है, सो दैट विल बी इजियर। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट टेबल, डैक्स यूज करते हैं टेबल के लिए, वहां पे क्या होता है जैसे एक जैसे ज्वाइन पकड़ लो, ए है और बी टेबल है, अब इन दोनों के बीच में ज्वाइन करना है, उसका जो आउटपुट आएगा वो मेरे लिए आउटपुट रहेगा सी। इसका मीनिंग क्या है, you have done something or you have done some methodology, some process on A and B table. I'm not talking about columns, I'm talking about table। दो अलग टेबल के साथ में आपने कुछ वर्कआउट किया है और उसका जो आउटपुट आपको डिराइव्ड आउटपुट जो मिल रहा है वो हो गया डिराइव्ड टेबल। ये आपका है डिराइव्ड टेबल जो आउटपुट मिलेगा वो सी, तो उसके लिए यूज करते हैं। ऐसे तीन डिफरेंट सिनेरियोस के लिए बेसिकली यूज करते हैं। तो उसमें से हमने स्टार्ट किया है न्यू मेजर्स और न्यू कॉलम क्रिएट करना। तो एक तो ऑप्शन आपके पास में न्यू मेजर यहाँ पे और न्यू कॉलम यहाँ पे होता है, अदरवाइज राइट क्लिक करके स्पेसिफिकली जिस टेबल के साथ में आपको चाहिए वहां से भी वर्कआउट कर सकते हैं। आई थिंक एवरीबडी वुड बी रिमेम्बरिंग एटलीस्ट दिस मच। तो उसमें से हमने ये भी ऑब्जर्व किया कि जब हम जूम करता हूँ थोड़ा आपको मैं दिखाने के लिए, तो हमने ये भी ऑब्जर्व किया था कि बेसिकली जो भी डेटा टाइप होता है उस डेटा टाइप का रिप्रेजेंटेशन भी किया जाता है। तो ऐसे केस में देखो कि ये जो रिप्रेजेंटेशन सिंबल बेस सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन जिसे कहते हैं, तो ऐसे केस में अगर कैलकुलेटर है, ऐसे कैलकुलेटर है और इस तरह से उसका स्क्रीन है और उसमें अगर ऐसे है ना नंबर्स है, तो इसे हम कहते हैं मेजर्स। ये रिप्रेजेंटेशन करता है मेजर के सिंबल को। वेराज वही अगर टेबल का डिटेल्स, ऐसे टेबल है और उस टेबल के साथ में आपको ऐसे सबमिशन, ये समीशन सिग्मॉइड की अगर आपको यहाँ पे वैल्यू दिखती है, तो ऐसे केस में क्या है वो कैलकुलेटेड कॉलम इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। सो दिस कैलकुलेटेड कॉलम एंड दिस इज योर कैलकुलेटेड मेजर। तो ये क्या है, दिस इज एंड फंक्शन। ओके, अब ठीक है मैं ये भी बताता हूँ क्या है अगेन, दिस इज इसका रीजन क्या है। बाकी देखो यहाँ पे ये है कैलकुलेटेड कॉलम, ये भी कैलकुलेटेड कॉलम है। अगेन ये फंक्शन के साथ में लॉजिकल कॉलम है, पर ठीक है वो भी आपको बताता हूँ क्या है, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ये मेजर्स है, ये भी मेजर है, ये भी मेजर के सिंबल के बेसिस में बता सकता हूँ मैं। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। ओवरऑल अगर आपको
डेटा सेट में कभी सर्कल का कहाँ गया, ग्लोब टाइप आउटपुट नहीं आया, बट ठीक है। अगर कोई कंट्री बेस से आएगा तो ऐसे ग्लोब आता है, सेंटर में ऐसे करके उसे डिवाइड किया जाता है, ऐसे 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 करके ऐसे करके, ऐसे ग्लोब का सिंबल आएगा, विच विल बी रेफरेंस टू योर लोकेशन, सिटी। रीजन को नहीं करते हैं, रीजन को कंसिडर नहीं करते, क्योंकि रीजन ईस्ट वेस्ट साउथ होता है, वहां पे नहीं आता है मैप, तो वो ध्यान रखना। और अगर कैलेंडर, तो कैलेंडर का आपको ऐसे सिंबल आ जाएगा ना। ये जो कैलेंडर है देखो ना, बेसिकली कैलेंडर का ऐसा नहीं आता है, मैं आपको दिखाता हूँ ऐसे क्यों आया है वो। बेसिकली कभी भी देखो कैलेंडर का आउटपुट आपको कैलेंडर के जैसा सिंबल दिखेगा, वेयर इट इज, हमारे ऑर्डर में होना चाहिए था कैलेंडर, ऑर्डर टेबल में डेट, ऑर्डर डेट कहाँ गया, एम एन ओ पी क्यू आर एस, ये ऑर्डर डेट यहाँ पे। तो देखो कैलेंडर का सिंबल होता है जैसे ये ऑर्डर डेट, ये आपको बता देगा कि ये डेट का कॉलम है। अब जो मैं आपको बोल रहा था कि वो ऊपर वाला क्या है फर्स्ट, तो अगर वो कैलेंडर ऐसा है तो ऐसे कैलेंडर यहाँ पे क्यों नहीं आया, से दिस कैलेंडर ओवर हियर हैज बीन क्रिएटेड यूजिंग एम लैंग्वेज, विच इज अगेन डैक्स के भी ऊपर, जैसे अभी ना वीबीए में जो चीजें लिखते हैं जैसे, तो उस केस में अगेन ये जरूरी नहीं है, इट्स अगेन फंक्शन के बेसिस हम यूज करते हैं उसे। तो अगेन दिस इज बिकॉज ऑफ दिस, ये कैलेंडर जो क्रिएट हुआ है, क्रिएट अ न्यू टेबल बेस्ड ऑन एम लैंग्वेज और फंक्शन लैंग्वेज, तो ठीक है वो भी है, इट्स अगेन वन ऑफ अ मेथड। बट अगेन ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हमारे पास में होते हैं। ओके, नाउ जो ऑर्डर्स केस में है टेबल, अभी मैं इस केस में आपको एक एक चीजें यहाँ पे दिखाते जाऊंगा, तो उसके बेसिस हम देखेंगे। तो बेसिकली जो भी कॉलम है, अभी देखो एबीसी है, एबीसी क्या है ये आपका, यहाँ पे एबीसी लिख आता हूँ। एबीसी मीन्स एब्सोल्यूट फंक्शन। अब एब्सोल्यूट फंक्शन क्या करता है आपको ऑलरेडी पता है, किसी भी नंबर का जो नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यूज होते हैं किसी भी कॉलम में, फॉर एग्जांपल अभी हमारे कॉलम में देखो कि प्रॉफिट वाला कॉलम जो है, एक एक करके लेता हूँ मैं तो बेटर रहेगा ना, स्विच नहीं करना है मुझे अभी, एक एक करके करेंगे। प्रॉफिट, ये प्रॉफिट यहाँ पे देखो, प्रॉफिट तक का जो कॉलम है पूरे आपके डेटा सेट में, सैंपल सुपर स्टोर के डेटा सेट में देखोगे तो प्रॉफिट तक का जो कॉलम है वो पूरा एक स्टैंडर्ड कॉलम है। उसके बाद में जो भी चीजें हैं, जैसे अगर मुझे डेटा को लोअर केस में कन्वर्ट करना है किसी भी एक कॉलम का, किसी भी कॉलम मतलब क्या है ना, देखो रिमेंबर अगेन, अभी जैसे सेकंड क्लास है, स्टैंडर्ड क्लास है, फर्स्ट क्लास है, जो भी क्लासेस है यहाँ पे। अब यहाँ पे आपने इसमें एक डेटा है जिसमें कि क्लास डिफाइन किया है, इसको मैं जूम कर सकता हूँ क्या, लेट मी जूम करने के लिए हेल्प वुड बी देयर, माइट बी विजुअल फाइल में, ऑप्शंस में, प्रीव्यू फीचर, let me search in web. वो तो ठीक है, तो मुझे विजुअल का पता है। Select setting accessibility, ये है ना, select start setting accessibility।
ठीक है, तो नहीं आ रहा है, बाद में चेक करता हूँ, ठीक है, वेस्ट नहीं करेंगे टाइम। सी, यहाँ पे जो अ, हमारे एक्चुअल डेटा सेट में देखोगे तो एक कॉलम है। वो कॉलम कौन सा है देखो, जहाँ पे क्लास से डिफाइन है। क्लास मतलब कौन सा देखो, जो शिपिंग है, सेल्स, प्रोडक्ट नेम, और डेटा है यहाँ पे, हाँ ये वाला शिप मोड, ये वाला शिप मोड। अभी शिप मोड क्या बताता है देखो, जो आपका पैकेज है, जो आपने ऑर्डर किया है ना, जो भी आपका पैकेज होगा, जो आपने ऑर्डर किया है, आपको प्लेस करना है, आप किसी को शेयर करना है, जैसे एक कंट्री से अगर दूसरे कंट्री या फिर एक सिटी से दूसरे सिटी में जाना है, तो डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स है। तो डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हो सकता है, फ्लाइट हो, शिप मोड हो, या जो कोई भी मोड है आपका। तो उस मोड के हिसाब से कौन से क्लास के थ्रू, मतलब अर्जेंट है तो फर्स्ट क्लास में भेजना है, लेकिन ठीक है 10-12 दिन का टाइम है तो सेकंड क्लास भेजो, लेकिन बहुत महीने भर का है टाइम, इतना कुछ कंसर्न नहीं करता है, तो आराम से भी जाएगा तो भी चलेगा। तो ऐसे केस में क्या है आपके पास में देखो, स्टैंडर्ड है, सेकंड क्लास है, स्टैंडर्ड क्लास और फर्स्ट क्लास है, ऐसे 3 क्लासेस है। तो ऐसे केस में क्या है, हमने क्या किया, ये जो मेरा शिप मोड है, मुझे क्या करना है, उसमें से हर एक रिकॉर्ड, हर एक डेटा पॉइंट जो अवेलेबल उसके अंदर में जितने भी रिकॉर्ड्स है, मुझे हर एक रिकॉर्ड का ना, जैसे अभी यहाँ पे लिखते समय कैसे लिखा उन्हें, SECOND सेकंड, और कैपिटल से फिर CALAW ऐसे, सेकंड क्लास, ये क्या है, कौन सा, आप फॉन्ट की साइज देखो तो आपको पता चलेगा, दिस इज प्रॉपर, प्रॉपर और कैपिटलाइज। मतलब क्या है, सेकंड वर्ड, सॉरी फर्स्ट वर्ड हमेशा कैपिटल रहेगा, फिर सेकंड वर्ड है वो हमेशा कैपिटल रहेगा, फर्स्ट वर्ड का पहला अल्फाबेट हमेशा कैपिटल रहेगा, सेकंड वर्ड का पहला अल्फाबेट कैपिटल, जैसे हम नाम लिखते हैं ना, DEEPAK नाम है, फिर हमारा सरनेम होता है, मिडिल नेम होता है, वो कैपिटल होता है, फिर हमारा अगर सरनेम है तो वो कैपिटल होता है ना, बाकी का सब स्मॉल लेटर होता है। तो ये जो वर्ड है इसमें हमेशा पहला लेटर कैपिटल रहेगा, तो वैसे यहाँ पे क्या किया उन्हें, कैपिटल में प्रॉपर रखा है। मुझे क्या करना है, आई डोंट वांट लाइक दिस, आई वांट टू चेंज ईच एंड एवरी रिकॉर्ड इनटू लोअर क्लास, और लेट्स से लोअर केस मुझे करना है। तो कैसे करेंगे, सिंपल सा है, एक तो मेथड है देखो, आप इसे ट्रांसफॉर्म के थ्रू डायरेक्ट कर सकते हो। मतलब क्या, आपको ट्रांसफॉर्म का मोड ओपन करना होगा, वहां पे जाके आपको लोअर केस सेलेक्ट करके आपको फॉर्मेट में चेंज करके करना होगा। बट अगेन, क्या इतना ट्रांसफॉर्म में जाने की जरूरत है, नो, विदाउट गोइंग इनटू ट्रांसफॉर्म आल्सो यू कैन डू इट बाय यूजिंग डैक्स। कैसे, डैक्स फंक्शन में आपके पास फंक्शंस अलाउ है स्ट्रिंग को, टेक्स्ट को एनालिसिस करने के लिए। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया भी था, किसी भी डेटा सेट में अगर आपको यूज करना है डैक्स, और उसके डैक्स के बारे में पता करना है कि कौन से फंक्शंस है, डैक्स इन पावर बीआई, क्या हो गया, डैक्स इन पावर बीआई है ना। तो यहाँ पे देखो, मैंने आपको बताया था ये इतने सारे फंक्शंस है, हमें क्या करना है, फंक्शंस को जानना है ना उसमें। तो ट्यूटोरियल नहीं जाना है मुझे, बट डैक्स फंक्शंस, ये, हाँ, रेफरेंस एनालिसिस, तो मुझे करना है टेक्स्ट फंक्शन के साथ में। सो टेक्स्ट फंक्शन यहाँ पे आता हूँ मैं, इसे सेलेक्ट करता हूँ, टेक्स्ट फंक्शन का ये वाला, और इसे लोअर 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 पे क्लिक करता हूँ, ये देखो। तो मैंने ऑफिशियल वेबसाइट माइक्रोसॉफ्ट में डैक्स के बारे में इंफॉर्मेशन निकाला, जहाँ पे डैक्स में लोअर फंक्शन क्या करता है मुझे पता होना चाहिए कि कहाँ पे यूज होता है। अगेन इट्स अ टेक्स्ट डेटा, तो टेक्स्ट के रिलेटेड, सो दिस कम्स अंडर टेक्स्ट फंक्शन। टेक्स्ट फंक्शन में क्या है, एग्जैक्ट है, फाइंड है, फॉर्मेट है, मतलब टेक्स्ट के रिलेटेड जो जो चीजें हमें चाहिए, जैसे लेफ्ट है, राइट है, सर्च है, सब्स्टिट्यूट है, ट्रिम है ना, फंक्शन चाहिए ये यूज करने के लिए। तो लोअर फंक्शन क्या करता है, किसी भी टेक्स्ट का आपको लोअर केस में कन्वर्जन करके दे देता है। अगेन इससे एडवांटेज क्या है, आपको फॉर्मेट में जाके, नहीं तो क्या होगा बेसिकली अल्टीमेटली, अगर आप वो यूज नहीं करोगे, मतलब हमें अगर डैक्स यूज नहीं करना है, अगर आपको करना है, तो देखो जो भी डेटा सेट है ना, आपको होम में आके आपको ट्रांसफॉर्म में जाना होगा। तो ट्रांसफॉर्म में आओगे, है ना, ये मोड ओपन होगा, फिर उसके बाद में कौन सा डेटा है आपका, लेट्स से अभी ऑर्डर डेटा ही पकड़ लेते हैं। ऑर्डर डेटा में कहाँ पे है आपका, शिप मोड कॉलम, नहीं शिप, हाँ शिप मोड, ये शिप मोड कॉलम है। इस कॉलम को सेलेक्ट करके मुझे क्या करना होगा, मैं आऊंगा ट्रांसफॉर्म में, ट्रांसफॉर्म में फॉर्मेट का ऑप्शन है, फॉर्मेट में आके फिर यहाँ पे लोअर केस सेलेक्ट करूंगा। ऐसा नहीं है कि डैक्स नहीं सीखोगे तो आप पावर पे यूज ही नहीं कर सकते, नॉट लाइक दैट। बट अगेन, कितने सारे स्टेप्स हो गए देखो, इतने सारे लंबे चौड़े प्रोसेस करने के बजाय एक मेथड है ना, मैं डैक्स से डायरेक्ट कर लेता हूँ। सो इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू दिस मोड, पावर क्वेरी मोड, ये जो मोड है आपका इसे पावर क्वेरी मोड। नाउ पावर क्वेरी क्या है, अगेन दिस इज वन ऑफ पावर फंक्शन। ये जो पावर है,
ये वन ऑफ अ पावर जो एक्सेल में क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि 6 मेजर पावर्स है, जिसमें कि क्या होता है, देखो पावर क्वेरी है। पावर क्वेरी मतलब क्या है, जो आपकी क्वेरी आप लिखते हो उसे किसी डेटा में जाके वहां से क्वेरी करके आउटपुट निकालना, इट्स पावर क्वेरी का फंक्शन, वो पूरा ध्यान रखता है। ये एक पावर क्वेरी एडिटर है जहाँ पे आप ईटीएल प्रोसेस भी कर सकते हो। अगेन पावर पिवोट क्या करता है, किसी भी डेटा को समराइज करने के लिए डेटा का अरेंजमेंट है, जैसे आप किसी कॉलम को ड्रैग करके पेश करके छोड़ देते हो तो कैसे करके देता है, अगेन पावर पिवोट है। अगेन किसी भी डेटा का आप अगर पावर बीआई में सिटी या कंट्री के बेसिस में मैप में डाल देते हो फील्ड में, तो क्या होता है, बराबर उस लोकेशन में आ जाता है। क्यों? क्योंकि लोकेशन में लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड और उसका नाम, पूरे डेटा पूरे वर्ल्ड में कहीं भी नाम हो, वो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड करके आपको आउटपुट मिल जाता है। इसका जिम्मेदारी कौन है, पावर बीआई मैप। ओके। वैसे विजुअलाइजेशन करने के लिए पावर, ऐसे कितने पावर है, 6 मेजर पावर, इसमें से एक पावर है पावर क्वेरी, जो कि ये मोड होता है, दिस मोड। ओके, ये पावर क्वेरी का मोड है। इन दिस मोड व्हाट वी डू ऑल द एडिटिंग एंड मैनिपुलेशन वर्क्स। तो ऐसे केस में क्या, एडिटिंग करते समय यहाँ पे आना है, कौन सा कॉलम है, फॉर्मेट में आना है, उस पर चेंज कर सकते हो। अगेन ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हो और ऐड कॉलम के थ्रू भी कर सकते हो, जैसे मैंने कहा था आपको लास्ट टाइम भी। अगर आप ट्रांसफॉर्म के थ्रू यूज करोगे तो उस कॉलम में ही चेंजेस हो जाएंगे, वेराज ऐड कॉलम के थ्रू फॉर्मेट यूज करोगे तो क्या होगा, जो भी चेंजेस आप इस कॉलम पे अप्लाई करोगे उसका चेंजेस आपको एक नए कॉलम में पता है, नए कॉलम में इंट्रोड्यूस होगा। तो अगेन डिपेंड्स ऑन यू कि आपको उसी कॉलम में करना है या उस कॉलम से नया कॉलम में उसको कन्वर्ट करना है। इज इट क्लियर टिल नाउ गाइस? यस सर। ओके, तो चॉइस आपके पास में, डैक्स बिना करके करना है तभी भी काम कर सकते हो पावर बीआई, ऐसे नहीं कि पावर बीआई यूज नहीं कर सकते हो, यू कैन डू दैट आल्सो। बट पावर बीआई का एक और जो फंक्शन है डैक्स, डैक्स ये आपको हेल्प करता है कि इंस्टेड ऑफ गोइंग टू दिस ऑल द स्टेप्स पावर क्वेरी मोड के बजाय, मैं इसे क्लोज कर देता हूँ और डायरेक्टली भी यहाँ पे कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, आगे आई चूज द कॉलम, नॉट दिस वन, हमारा ये वाला केस है शिप मोड, ये कॉलम सेलेक्ट करूंगा। इस कॉलम के बेसिस में मुझे क्या करना है, चेंजेस करना है ना, तो मैं क्या करूंगा, या तो यहाँ पे सेलेक्ट करूँ या तो यहाँ पे भी, आपको मतलब उस, बस इतना ध्यान रखना है कि मुझे उस डेटा को उस टेबल को सिलेक्ट करके रखना है, किसी और टेबल में नहीं जाना है, उसी टेबल में आपको जहाँ पे चाहिए राइट क्लिक कर दीजिए और वहाँ पे न्यू कॉलम क्रिएट कर दीजिए। विद दिस न्यू कॉलम ऑप्शन आप यहाँ पे क्या करोगे, डैक्स को कॉल कर दो। डैक्स को कॉल करने से क्या होगा ना, फर्स्ट ऑफ ऑल हमेशा ध्यान रखना है कि कॉलम का नाम क्या रखना है वो बताइए जरूर। रिमेंबर दैट यू हैव टू डिफाइन व्हाट कॉलम नेम यू हैव टू गिव। ओके, नाउ अगेन कॉलम का नाम आपको लेट से कि लोअर देना है, लोअर, क्योंकि मैं लोअर करना है, पर लोअर किसका, लोअर ऑफ शिप मोड, शिप मोड। अच्छा, लोअर ऑफ शिप मोड से भी हम क्या कह सकते हैं, लोअर केस, ताकि थोड़ा अच्छा। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, देखो आप जितने भी कॉलम क्रिएट करते हो ना, मेक श्योर कि कुछ रिलेवेंट चीज हो। सिर्फ कॉलम वन कॉलम टू कॉलम थ्री करो तो क्या होगा, कभी आपको आपस में अगर कॉलम को कॉल करना होगा तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी, कॉलम वन में क्या था, कॉलम टू में क्या था ना। तो कभी कभी क्या करना है कि जितना हो सके उतना उसको रिलेवेंट नाम दे दीजिए। वंस वी हैव गिवन रेलेवेंट नेम, इसका मतलब क्या है, लोअर केस किया है आपने शिप मोड को, या फिर शिप मोड लोअर अंडरस्कोर लोअर केस